हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर थर्ड नंबर है। ये चैप्टर नंबर थर्ड है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे। यहाँ पे हमें 3 मिनरल्स के नाम बताने हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं? पहला हो गया सॉल्ट, गोल्ड एंड कॉपर। ओके, यही 3 ऐसे मिनरल्स हैं जिसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कॉपर कॉइन है, ये जो कॉइन दिख रहे हैं आपको ना, ये कॉपर कॉइन्स हैं, ये पहले यूज़ होते थे। ओके, ये कॉपर कॉइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज एन ओर, वेयर आर द ओर ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। ओर क्या होते हैं और ये कहाँ पे जनरली जो मेटेलिक ओर होते हैं, जो मेटेलिक मिनरल्स के जो ओर होते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं जनरली। ओके, तो ओर क्या होता है, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नन एज ओर। क्या होती है, वो चट्टानें होती हैं जिससे जिससे मिनरल्स निकाले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ओके, एंड इसको आपको यहाँ पे इग्नोर करना है, यहाँ से लेके ये वाले पार्ट को आपको इग्नोर करना है, यहाँ से ये वाले पार्ट को इग्नोर करना है। इसके आप क्या, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जनरली पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक में एंड इग्नियस रॉक में। ओके, तो पहले यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा गंदा सा हो गया है, ये देखिए आपको कहाँ से पढ़ना है, पहले ये वाली लाइन पढ़ना है आपको, ये रॉक फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नन एज और इतना पढ़ना है। इसके बाद का ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आपको लिखना है, एंड द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड ऑन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, यहाँ पे देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं और के, ये देखिए ये फोटोज है यहाँ पे, इसे आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नेम 2 रीजन रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। यहाँ पे अपन को 2 ऐसे रीजन के नाम बताने हैं जो नेचुरल गैस रिसोर्सेज में रिच हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं ऐसे 2 रीजन? रसिया हो गया एंड नॉर्वे हो गया। ये नेचुरल गैस रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट फॉर, किस टाइप की एनर्जी आप इन एरिया पे सजेस्ट करते हैं? रूरल एरियाज पे, कोस्टल एरियाज पे एंड एरिड रीजन पे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि रूरल एरिया क्या होती है, ये होती है ग्रामीण क्षेत्र। कोस्टल एरियाज क्या होती हैं, ये वो एरिया होता है जो, इसे हम कह सकते हैं ये आउटर एरिया होता है जहाँ पे पानी होता है और लैंड भी होती है। ओके, एंड एरिड रीजन हो गया, ये एक सूखा क्षेत्र होता है जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जहाँ पे सूखा होता है, वो रीजन होता है ये एरिड रीजन। ओके, तो इसे आप समझिए। इसका ए नंबर देखिए, बायोगैस एनर्जी फॉर रूरल एरिया। जो बायोगैस एनर्जी होती है ये रूरल एरिया के लिए बेस्ट होती है। हाइडल एंड टाइडल एनर्जी फॉर कोस्टल एरिया। जो हाइडल एंड टाइडल एनर्जी होती है जो पानी से बनाई जाती है, ये कहाँ के लिए बेस्ट होती है? कोस्टल एरियाज के लिए बेस्ट होती है। ये एक हमारा हाइडल पावर प्लांट है, ये इसे आप इमेज में देखिए। ओके, देन क्या है, विंड एंड सोलर एनर्जी फॉर एरिड रीजन। जो हमारे सूखे एरियाज होते हैं, एरिड रीजन जो होते हैं, वहाँ के लिए विंड और सोलर एनर्जी बेस्ट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव 5 वे इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। यहाँ पे अब आपको 5 तरीके बताने हैं जिससे आप एनर्जी को अपने घर में बचा सकते हैं। ओके, देखिए 5 वे इन विच एनर्जी कैन बी सेव्ड एट होम, कौन कौन से हैं? स्विचिंग ऑफ लाइट, फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज़। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपके घर में जो भी चीज़ें हैं जब वो यूज़ में नहीं है तो उनका आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, by seeing to it that electrical devices are operating efficiently, for example defrosting refrigerator regularly and not keeping the refrigerator door open for longer than necessary। और क्या करना है, जैसे ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, तो कई बार क्या होता है इसे आप खोलते हैं, तो इसे आप खोलिए और जैसे ही आपका काम हो जाए इसे आप जल्दी बंद कीजिए, देर तक ना खोलें। इससे आपका जो जो आपका ये है एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। ओके, इसके बाद में क्या है, 1 minute here, using energy efficient devices such as fluorescent bulbs and tubes।
यहाँ पे क्या है, आपको क्या यूज़ करना है, फ्लोरोसेंट बल्ब यूज़ करने हैं, CFL वगैरह हो गया ना, CFL और ये LEDs हो गई, तो इन्हें आपको यूज़ करना है, तो इससे एनर्जी आपकी काफ़ी बचेगी। इसके बाद में इसके और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो देखिए, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट वाइल कुकिंग, फॉर एग्जांपल कीपिंग द लिड्स ऑफ पैन ऑन वाइल कुकिंग। और क्या करना है आपको, जब भी आप खाना बनाते हैं, ओके, जब भी खाना बनाते हैं तो जो पैन होता है आपके, जो पैन जिसमें आप खाना पकाते हैं, उसके ढक्कन को आपको क्लोज कर देना है, उसके ऊपर आप ढक्कन रख देंगे। इससे क्या होगा, खाना आपका जल्दी पकेगा, इससे आपकी जो LPG गैस है वो बचेगी, ओके। अगर आप ढक्कन को खुला छोड़ते हैं तो आपका लेट में खाना पकेगा, जिससे आपकी LPG वेस्ट होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। तो ये आपके टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, तो इन्हें हम देखेंगे। ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल। इनमें से मिनरल्स की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है, तो देखिए, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ओके, ये होगी, ये ख़त्म नहीं होने वाले, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मिनरल्स की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। इनमें से माइका का प्रोड्यूसर कौन सा एरिया में नहीं होता है, तो कहाँ नहीं होता है, कर्नाटका में, कर्नाटक में नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ माइका, ये माइका का प्रोड्यूसर नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का, उसका नाम बताना है। कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है चाइल या फिर चिली, जो भी आप इसे पढ़ते होंगे, यहाँ पाया जाता है, ओके। सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन। यहाँ नीचे दिए गए हुए, जो नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन, इनमें से आपके LPG को कौन सा तरीका नहीं बचाएगा, LPG को नहीं बचाने का तरीका है, तो देखिए आप इनमें, ये देखिए, ये तो नहीं, ये देखिए, कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। अगर आप कोई भी अपने खाने को ओपन पैन में बनाते हैं, उसके ऊपर ढक्कन नहीं ढकते हैं, और आपकी जो फ्लेम होगी वो लो जलती रहेगी, जैसे आपकी जो आग होती है ना, वो धीरे धीरे जलती रहेगी और ढक्कन नहीं ढका होगा, इससे आपकी LPG वेस्ट होगी, यही इसका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, गिव रीज़न। यहाँ पे आपको रीज़न बताने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी, देखिए, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स। जब डैम बनाए जाते हैं तो किन बातों का, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा जाता है, किन बातों का इन बातों का ध्यान रखा जाता है, ऐसा क्यों होता है, कुछ बातों का इसमें ध्यान रखा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। यहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, क्यों रखना होता है, देखिए यहाँ पे रीज़न दिए हुए हैं कि क्यों देना होता है। डैम्स क्रिएट इम्बैलेंस इन द अर्थ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो डैम्स जब बनते हैं तो यहाँ पे इनबैलेंस क्रिएट होता है, ओके, अर्थ इक्विलिब्रियम में इनबैलेंस क्रिएट होता है। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लीड करता है। डिफॉरेस्टेशन तो भाई होगा ना, जब यहाँ पे कहीं भी किसी भी एरिया में जब डैम बनेंगे तो वहाँ पे उसके सारे पेड़ को काटे जाएंगे, तो वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन तो होगा, ओके। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्या है, पीपल बिकम डिस्प्लेस्ड। जो लोग हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, मतलब उनकी जो एरिया है वो चेंज हो जाएगी। कोई सिटी में जाएगा, कोई किसी गाँव में, या फिर कोई कहीं भी जाएगा, ओके। मतलब लोग चेंज करते हैं, लोग शिफ्ट होते रहते हैं, सिटी वाले, विलेज, जो जहाँ जिस एरिया में भी डैम बनता है वहाँ के लोग कहीं और किसी अदर प्लेस में शिफ्ट होते हैं, ओके। एंड क्या होता है, इससे देखिए फ्लड भी आ सकता है। एंड जब जैसे कि सपोज करिए कि कोई डैम है, अगर वो किसी भी रीज़न से वो अपन कह सकते हैं कि वो जैसे टूट जाता है, ओके, तो क्या होता है, उस एरिया में देखिए फ्लड आ सकता है।
है ना, अर्थक्वेक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड क्या होता है, देखिए सिल्टिंग ऑफ लेक्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसनट्रेटेड अराउंड कोल माइंस। ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये जो कोयले की खदान होती है इसके पास में ही होती हैं। तो ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है भाई कि कोल के खदान होते हैं ना, जो ये कोल माइंस होती हैं, इनके पास में ये इंडस्ट्रीज क्यों लगाई जाती हैं? तो देखिए, कोल इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर and also as a raw material in most of the industries. Hence most industries are concentrated around coal mines of the purpose of saving cost of transportation of coal, cost effectiveness. Okay, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो कोल होता है ये किसके काम में आता है, ये पहले ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी के काम में आता है, एनर्जी एंड पावर के काम में आता है। और क्या होता है, कई बार कुछ जो फैक्ट्रीज होती है, कुछ इंडस्ट्रीज होती है, उसमें ये रॉ मटेरियल काम भी करता है। ओके, इसलिए क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो कोयले की जो खदान होती हैं इनके पास में होती हैं। इससे क्या होगा, इससे इनका बेनिफिट ये होगा, क्या होता है कि जो कोल होता है ना, ये बल्की सब्सटेंस है, मतलब बहुत ही हैवी सा होता है। ओके, इसके लिए जैसे ट्रांसपोर्टेशन बहुत लग जाएगा। तो जब ये पास में रहेगी कोल के, जैसे जो खदान होती है ना, जो कोल माइंस होती है उनके पास में इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उनका बच जाएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे लगाई जाती हैं, कोल माइंस के आसपास में फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं बहुत सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम इज रेफर टू एज अ ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम है ये ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है इसका इसे ब्लैक गोल्ड कहने का? तो देखिए इधर पे आप, पेट्रोलियम इज रेफर टू एज अ ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक इन ए कलर इन द crud form. Okay, and its derivative are extremely valuable as petroleum itself. Today it is almost inevitable in our day-to-day life. A variety of products like kerosene, diesel, petrol, wax, plastic, lubricants, etc. are produced from these mineral resources. देखिए, जो पेट्रोलियम होता है, पहली बात तो क्या होता है, जो जब ये अपने क्रड फॉर्म में होता है ना, जब ये क्रड फॉर्म में होता है, जिसे निकाला जाता है, फिर इसकी रिफाइनरी होती है ना क्रेड की, जब ये क्रेड फॉर्म में होता है ये ब्लैक कलर का होता है और ये उतना ही वैल्यूएबल होता है जैसे कि गोल्ड होता है। ओके, एंड क्या होता है, जैसे क्या क्या बनाए जाते हैं, जो ये क्रेड फॉर्म होता है इससे क्या कौन कौन सी वैराइटीज़ निकलती हैं, किस फॉर्म में निकलते हैं, ये केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें इस क्रेड फॉर्म से बनती हैं। ओके, ये देखिए पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड इसे कहते हैं। ये देखिए एक इमेज में आप इसे देखिए कैसा दिख रहा है, ये क्रेड फॉर्म होता है, इससे फिर काफ़ी सारे इसकी जब रिफाइनरी होगी तो इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें निकलेंगी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल वगैरह निकलेंगे इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न। जो क्वेरिंग जो प्रोसेस होती है ये इन्वायरमेंटल कंसर्न बन जाता है, एक प्रॉब्लम सी बन जाती है। ओके, इन्वायरमेंटल की, देखिए क्वेरिंग कैन बिकम अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एक इन्वायरमेंटल कंसर्न बन जाता है, क्यों, फॉलोइंग रीजन, कुछ नीचे रीजन दिए हुए हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो देखिए आप इन्हें, इट may destroy the humus of soil which is much required to the growth of plant and crop। क्या, जब क्वेरिंग प्रोसेस होती है, क्वेरिंग में क्या होता है कि ऊपर की लेयर को हटा दी जाती है। ऊपर की लेयर को जब हटाते हैं तो वहाँ का ह्यूमस तो हट जाता है। ह्यूमस जो होती है ना, जो फर्टिलिटी होती है, उससे फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो हमारी ज़मीन होती है, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी जब वहाँ पे, तो वहाँ पे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होगी वो तो रुक जाएगी। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस। ओके, पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू यूज ऑफ एक्सप्लोसिव एट टाइम इन ऑर्डर टू ब्रेक द ह्यूज चंक्स ऑफ रॉक्स। कई बार क्या होता है, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जब जो इनकी चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी, जब उनको एक्सप्लोसिव उनको फोड़ा जाता है तो ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन दिस प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग लॉट ऑफ डस्ट इज जनरेटेड विच कॉज एयर पोल्यूशन एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब ये क्वेरिंग प्रोसेस होती है तो
तो ये एयर पोल्यूशन का भी मतलब होता है, इनमें एयर पोल्यूशन भी होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट इसमें उड़ती है। ओके, एंड और भी पॉइंट्स है इसमें, तो देखेंगे हम इन्हें। ये देखिए, ब्लास्टिंग डन इन द प्रोसेस क्वेरिंग जनरेट वाइब्रेशन विच डैमेज इन द नियर बाई बिल्डिंग्स, डैम्स और एनी अदर सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या होता है जब ये ब्लास्टिंग की जाती है, जब ये ब्लास्ट किया जाता है ना, यहाँ पे जब क्वेरिंग होती है, जब यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, एक वाइब्रेशन सा होता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा क्या डैमेज हो सकता है, जिससे जो आसपास की जो बिल्डिंग्स होती है ना वो डैमेज हो सकती हैं। बिल्डिंग्स हो गए, फिर डैम्स वगैरह हुए तो वो भी डैमेज हो सकते हैं। और भी कोई जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जो लैंड पे बने हुए होते हैं, कोई बिल्डिंग्स, डैम्स, स्ट्रक्चर जो होते हैं, तो ये चीज़ें इससे डैमेज हो सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फॉलोइंग्स। यहाँ नीचे दिए हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अपन आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। इनमें आपको डिफरेंस बताने हैं, दोनों में अंतर क्या है। ओके, देखते हैं इसे भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहला तो हो गया क्या, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखेंगे अपन। ये क्या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। ये क्या होते हैं, ये एग्जॉस्टिबल होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं ये। और ये क्या होते हैं, ये मोस्टली पॉल्यूटिंग होते हैं। क्या होते हैं, ये पलूट करते हैं एरिया को, मतलब पॉल्यूशन होता है एरिया में। ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे कि आपका हो गया फायरवुड एंड कोल, जो लकड़ियाँ होती हैं वो हो गया, और जो कोयला होता है वो हो गया। क्या हो गया, ये हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नॉन कन्वेंशनल अब हम देखेंगे, 1 मिनट, ये देखिए आपका ये हो गया नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट कॉमनली यूज्ड। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये क्या होता है, जनरली ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगी। ओके, और एक बात क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, दे आर मोस्टली नॉन पोल्यूटिंग। ये किसी भी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते इन्वायरमेंट में, ये कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि क्या हो गया आपका सोलर एनर्जी हो गया एंड ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ओके, ये होती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट किसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, करना है अपन को बायोगैस एंड नेचुरल गैसेस में अपन को डिफ्रेंसिएशन करना है यहाँ पे। ओके, तो पहले तो देखेंगे अपन बायोगैस क्या होती है। देखिए ये बायोगैस, 1 मिनट, हाँ, फॉर्म यूजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेथ प्लांट। जो बायोगैस होती है कैसे बनती है, ऑर्गेनिक वेस्टेज से बनती है, जैसे कि जो प्लांट वगैरह जो ख़राब हो जाते हैं ना उससे बनती है। और क्या होता है, ये एनिमल्स की जो मैटर होती है, जैसे काऊ डंग वगैरह हो गया, एनिमल का डंग वगैरह जो होता है ना, या फिर किचन का जो वेस्ट होता है, जो कुछ आपको जो वेस्ट मटेरियल जो किचन से निकलते हैं, तो इससे आप बायोगैस बना सकते हैं। ये क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, और क्या होता है, ये ईजिली अवेलेबल होता है, कहाँ पे, ये ईजिली अवेलेबल होता है जो स्पेशली इन रूरल एरिया, जो गांव के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है, मतलब बनाई जा सकती है जो गांव के एरियाज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आसानी से एनिमल डंग मिल जाएगा, किचन वेस्ट मिल जाएगा। ओके, और क्या होता है, इस पोल्यूटिंग कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये जनरली क्या होते हैं, ये पोल्यूटिंग होते हैं। जो हमारा बायोगैस होता है ये एक पोल्यूटिंग गैस होती है। क्यों पोल्यूशन होता है इसमें, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा। ये तो आपको पता होगा, है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा, जिस कारण से ये सही नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। ओके, यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड 1 मिनट, यहाँ पे आप देखिए, कुकिंग एंड लाइटिंग, ये डोमेस्टिक फ्यूल्स के काम में आता है, और घर के काम, मतलब अपने घर के काम में आता है ये। ओके, कुकिंग एंड लाइटिंग के काम में आता है, इससे आप बना भी सकते हैं और लाइट भी यूज़ कर सकते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट क्या टर्म है अपना,
नेचुरल गैसेस देखेंगे यहाँ पे अपन, नेचुरल गैसेस क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ओके, ये देखिए नेचुरल गैसेस फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड गेट। ये कहाँ पे मिलते हैं? जब ये पेट्रोलियम जो जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं ना, तो ये उसी प्रोसेस से नेचुरल गैस निकलती है। ये कब निकलती है? जब क्रूड ऑयल जो होता है ये निकल जाता है सरफेस से, जब निकल जाता है तब ये बचता है। ओके, तब ये गैस निकलती है। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है नेचुरल गैस। इट इज़ ईजिली अवेलेबल, वेरी फ्यू कंट्रीज हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ऑन। ये क्या होता है? इजीली अवेलेबल होता है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें नेचुरल गैसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, और क्या होता है? ये क्लीनर फ्यूल होता है, ये क्लीनर फ्यूल होता है। ये मतलब पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। जो नेचुरल गैस होती है पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। जो अपना ये था, जो बायोगैस थी वो तो डोमेस्टिक फ्यूल के काम में आता था, अपने घर के काम में आता था। बट जो ये नेचुरल गैस होती है ये किसके किसके यूज़ में आती है? ये डोमेस्टिक तो आती है, साथ में ये इंडस्ट्रियल के भी काम में आती है, इंडस्ट्रियल फ्यूल के काम में भी आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करना अपन को? फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स का यहाँ पे अपन को करना है। ओके, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स का करना है। तो फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? अ मेटेलिक मिनरल दैट कंटेन आयरन। ये मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो कि आयरन को कंटेन करते हैं, उसे हम बोलते हैं फेरस मिनरल्स। एग्जांपल में देखिए आप, आयरन ओर हो गया एंड मैग्नीज हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, फेरस तो हो गया, नॉन फेरस को यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये देखिए नॉन फेरस क्या होते हैं, सॉरी, ये देखिए, अ मेटेलिक मिनरल्स दैट डज नॉट कंटेन आयरन, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं? जो वो मिनरल्स होते हैं जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जो कि आयरन को कंटेन नहीं करते हैं, जिसमें आयरन नहीं पाया जाता, वो होते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। एग्जाम्पल में देखिए गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन कौन सा है अपना? तो ये है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक के पहले देखते हैं, मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? ये देखिए, अब मिनरल्स कंटेनिंग मेटल इन रॉ फॉर्म। जब ये रॉ फॉर्म में होते हैं तो ये मेटल मेटल इसमें मिले हुए होते हैं। एग्जांपल में देखेंगे आप, बॉक्साइट हो गया एंड आयरन ओर हो गया, तो ये क्या होते हैं? ये मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए क्या है? ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पे अपन को देखने हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं? देखिए, अ मिनरल नॉट कंटेनिंग मेटल, ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि मेटल को कंटेन नहीं करते हैं, जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है। ये वो मिनरल्स हैं जिसमें मेटल नहीं पाया जाता। एग्जांपल में देखिए, लाइमस्टोन हो गया एंड जिप्सम हो गया। ओके, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।